हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, क्वांट सेक्शन का। इसमें हमें क्या गिवन है, सपोज C1, C2, C3, C4 एंड C5 आर 5 कंपनीज। द प्रॉफिट्स मेड बाय C1, C2 एंड C3 आर इन द रेशियो 9:10:8। तीन कंपनीज है, C1, C2 और C3। इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हमें गिवन है 9:10:8। while the profits made by C2, C4 and C5, C2:C4:C5, इनका रेशियो हमें क्या गिवन है, 18:19:20 ये गिवन है। इफ C5 has made a profit of ₹19 crore more than C1, ये आपको गिवन है C5 का प्रॉफिट C1 के प्रॉफिट से ₹19 करोड़ ज्यादा था। देन द टोटल प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय ऑल द 5 कंपनीज, ऑल द 5 कंपनीज का टुगेदर कितना प्रॉफिट था ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, आपको तीन कंपनीज का रेशियो गिवन है C1, C2, C3 और यहाँ पर गिवन है C2, C4, C5। तो यहाँ देखोगे C2 दोनों में कॉमन है, तो कभी भी जैसे तीन नंबर्स का रेशियो गिवन है और यहाँ पर भी सेम उसमें एक दूसरे तीन नंबर्स का रेशियो गिवन है और उन दोनों में कोई भी अगर सेम होता है वेरिएबल, तो आप इन दोनों रेशियो को इजी वे में कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करने का क्या तरीका है, यहाँ देखो C2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 10 है और यहाँ C2 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 18 है। हमें इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 18 और 10 का एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों का 18 और 10 का एलसीएम हो गया 90। ठीक, तो मुझे इस रेशियो में C2 की वैल्यू 90 इसको कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं C2 की वैल्यू 90 कन्वर्ट कर दूंगा। फिर मैं दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ। तो 90 कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दिया। तो मेरे पास आ गया, इस 9:10:8 को हम हमेशा ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सभी टर्म्स को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 81:90:72। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9:10:8 को, इसमें से अगर 9 का फैक्टर लेकर आप कैंसिल करोगे तो ये ओरिजिनल आ जाएगा। सिमिलरली मैंने सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बिकॉज मुझे इसको 18 को 90 कन्वर्ट करना था। तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ, 90:19 5 सा कितना हो गया, 95:100। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18:19:20 को आप हमेशा ऐसे भी लिख सकते हो, 5 का कॉमन फैक्टर था, आपने उसको अगर कैंसिल कर दोगे तो ये ओरिजिनल रेशियो आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज मुझे C2 को क्या है, सेम करना था। अगर आप यहाँ पर दोनों रेशियो में C2 की वैल्यू सेम है तो अब आप क्या बोल सकते हो, C1:C2:C3:C4:C5। इसकी वैल्यू क्या होगी, 81:90:72:95:100। अब आप इन दोनों को कंबाइन करके रेशियोज को आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास सभी कंपनीज के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या गिवन है, C5 का जो प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट का रेशियो ये है तो हम प्रॉफिट ये मान सकते हैं, C1 का प्रॉफिट कितना होगा, 81K, कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका प्रॉफिट होगा 90K, इसका 72K, इसका 95K और इसका 100K। और आपको इन दोनों के प्रॉफिट का बीच का डिफरेंस आपको कितना गिवन है, C5 और C1 का 19 करोड़। इससे मुझे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो 100K माइनस 81K इक्वल्स टू 19 करोड़ मुझे गिवन है। तो इससे क्या आ गया, 19K इक्वल्स टू 19। तो इसका मतलब सिंपली K की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब कंपनीज का प्रॉफिट क्या है, यही है। C1 का प्रॉफिट क्या है, 81 करोड़, C2 का प्रॉफिट 90 करोड़, C3 का 72, C4 का 95 और C5 का 100 करोड़ से। तो आपको इन सभी का कंबाइन बताना, मतलब इन पांचों वैल्यूज को ऐड कर दो, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सेम मैं 81 और 100 को फर्स्ट और लास्ट ले लेता हूँ एक साथ, तो ये 181 हो गया, 90 और 95, 185 हो गया और 72 हो गया। इसको ऐड करोगे 8 हो गया, 15 और 8 23 हो गया, 438। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 438 करोड़। तो आप ये देखोगे ये रेशियो का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमें कभी भी मिस नहीं करने चाहिए। इसमें हमें सिंपली, अगर आप दोबारा देखोगे इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इसमें कि C1, C2, C3 तीन कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट का रेशियो हमें गिवन है 9:10:8, ऐसा हमें गिवन है।
और अगेन हमें गिवन है C2, C4, C5 का जो प्रॉफिट का रेशियो है 18:19:20 है। तो इसमें देखोगे C2 दोनों में क्या है, कॉमन है दोनों रेशियोज में। तो आप उसको अगर दोनों आप रेशियो को कंबाइन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली C2 की वैल्यू को सेम कर दो। उसके लिए मैंने 10 और 18 का एलसीएम लिया 90, तो 10 को भी मैं 90 बना दूंगा, 18 को भी 90 कर दूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रेशियो को सॉरी, तो 81:90:72 आ गया। सेकंड को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90, 95 और 100 आ गया। अब दोनों में आप देख सकते हो C2 की वैल्यू 90 है, तो अब आप कंबाइंड फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो C1:C2:C3:C4:C5 की वैल्यू 81:90:72 95 100 आ जाएगा, ऐसा रेशियो आ जाएगा। अब आपको सिंपली सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है कि आप अगर प्रॉफिट का रेशियो ये गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, C1 का प्रॉफिट आप क्या बोल सकते हैं 81 के, C2 का प्रॉफिट 90 के एंड सो ऑन, C5 का प्रॉफिट 100 के। तो आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों के प्रॉफिट का, C5 और C1 के प्रॉफिट का डिफरेंस 19 करोड़ दे रखा है, उससे K की वैल्यू 1 आ गई। K की वैल्यू 1 आने का मतलब सिंपली प्रॉफिट क्या हो गया, यही हो गया 81, 90, 72, 95 और 100 हो गया। इनका जो सम होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इनका सम क्या, 438, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 438 करोड़, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कर सकते हो ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।